जी। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, खासकर जो अर्बन यूथ है, जी। वो है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप्स में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मिलेनियल्स और उसके बाद जेनजी, जी जी इनके आपस में जो रिलेशंस को लेके टसल्स हैं, हस्बैंड वाइफ की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, वो बढ़ती ही जा रही है। तो आप अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलूं, तो आप उसको किस चीज से रिलेट करती हैं? देखिए, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, जहां पर न्यूमरोलॉजी को हम थोड़ा सा साइड करें, तो एस्ट्रोलॉजी में हर 30 साल में ना एक सर्कल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब 30 साल में जैसे अभी शनिदेव जो है 27 में फिर से फर्स्ट जॉडिक में आ जाएंगे, मेष राशि में, और 30 साल उनको लगेगा, है ना, हमारे पूरे एक सोलर वो सर्कल को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं चीजें। ट्रांसफॉर्म 90s की बात करें और 2000 की बात करें तो आपको दिखता है कि क्या चेंजेस हैं, है ना। उस समय हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम फोन पे किसी को देखकर बात करेंगे। Exactly. और अभी बहुत आम सा लगता है, अभी लगता है क्या पता कुछ दिन बाद ऐसा हो कि हम प्रेजेंट ही हो जाए किसी के सामने, और ऐसा होगा भी शायद। बिल्कुल, मतलब 30 साल का अब जो सर्कल चल रहा है, इसमें क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, बट जो हम बहुत पहले सिग्मा और क्या क्या सीरीज देखते थे वो सब अब होने वाले हैं। Exactly. बिल्कुल। तो नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो जैसे जो आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, हाँ। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको किस सेगमेंट में दिखाई पड़ती है? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अब मुझे ये दिखती है कि जैसे 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 ना आप देखो, कहीं नहीं तो कहीं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हाँ. ठीक है, तो पहले जब हम एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो हमारे सारे ग्रह जो होते थे वो कहीं नहीं तो कहीं एक दूसरे को हेल्प करते थे। ठीक है, अभी क्या होता है कि अब बहुत मतलब एकदम से हस्बैंड वाइफ और बच्चा वाला सिस्टम हो गया है। अब उसमें क्या होता है कि आपकी बुआ है, ताई है, तो इस तरह के जो प्लैनेट का इफेक्ट होता था वो वहां पर सब सेटल हो जाता था, अब नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से ये दिक्कतें तो आ ही रही हैं ना। और आप देखोगे कि बच्चों में ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। मैम, क्या कुंडली, कि मैं सीधे आपकी अगर उसमें आऊं, तो कुंडली क्या ये बता देती है कि आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने वाली है? जी बिल्कुल बता देती है। अगर लड़के और लड़की की? जी हाँ, अगर किसी की भी कुंडली में कुछ ऐसी दशा चल रही है जहां पर ब्रेकअप के योग हैं। कौन सी दशा होती है, कोई आप एक एग्जांपल से बताएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर किसी की भी कुंडली में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है तो मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, मल्टीपल ब्रेकअप्स होते हैं। ठीक है, इवन शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये किसी की कुंडली में राहु सप्तम है, लग्न में है या फिर पंचम है, तो भी यहाँ ये दिक्कतें आती हैं। ठीक है, क्योंकि राहु का काम ही होता है कि आपको इतना उलझा देगा कि आप एकदम शक्की टाइप हो जाओगे। ठीक है, तो वहां दिक्कतें आती ही आती हैं। ये शक करने की मेंटेलिटी भी राहु से आती है? जी हाँ, जी हाँ। तो अगर किसी, मान लीजिए कोई क्लाइंट आया, कोई वाइफ आई, उसके राहु इस तरीके की स्थिति में है, तो आप उपाय बताती हैं, वो ये चीज उपाय से सॉल्व होगी? जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं और हम देख लेते हैं कि चंद्रमा और राहु का कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है और उनकी दशा भी चल रही है, तो हम उन्हें कितना भी सजेस्ट कर दें, कितना भी सही, वो जाएंगे फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर को, वो हमें पता होता है कि ये 4 साल के बाद फिर से आएंगे। क्योंकि ये जो राहु चंद्रमा होता है ना, वो आपको स्थिरता नहीं देता, वो आपको भटकाता है। क्योंकि आप किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपका चंद्रमा खराब हो जाता है, आप ट्रस्ट लेवल ही आपका खत्म हो जाता है। तो ये राहु भ्रमित करता है। पहले तो क्या करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड है जिसकी वाइफ की कुंडली में ये है, ठीक है, तो उस हस्बैंड को क्या करना चाहिए? उस हस्बैंड को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि चंद्रमा और राहु का योग है इनकी कुंडली में, तो इनको बहुत ट्रस्ट के साथ आप कोई चीज बोलो। पहले तो मैं प्रैक्टिकली ये बोलूंगी, रेमेडीज पे अगर हम आए तो देखिए, यहाँ पर एक ग्रहण योग भी बनता है। चंद्रमा और राहु के इकट्ठे होने से ग्रहण योग भी बनता है, तो आपको ग्रहण योग की रेमेडी करनी चाहिए। और अपनी वाइफ के वेट के हिसाब से आप हर वर्षफल, यानी कि वर्षफल हम उसे कहते हैं कि जब उनका बर्थडे आता है, उस दिन आपको उनके वेट के हिसाब से 7 तरह का अनाज जल प्रवाह करना चाहिए या दान करना चाहिए। इससे थोड़ा सा राहु का इफेक्ट कम होता है। अच्छा, तो इफेक्ट कम होगा, आप ये बोल रहे हैं कि, लेकिन आपको पता है कि ये 4 साल 5 साल तक ऐसे ही रहेगा। हाँ, ऐसे ही रहेगा। तो आपको इस बीच रेमेडीज को फॉलो करते रहना चाहिए। अब राहु का इफेक्ट कहाँ कहाँ बढ़ता है, ये आपको समझना पड़ेगा। पति इनफेडरल हो या ना हो जी, वो वहम राहु पैदा कर देगा। बिल्कुल राहु पैदा कर देगा। लेकिन आप ये सोचो कि दोनों का चल रहा हो राहु ही, तो क्या होगा? क्लैश होता है, डिवोर्स होता है, सेपरेशन होते हैं। आ रहा था मैं नीले ड्रम की घटना आपने सुनी होगी। जी। यही रिलेशनशिप
क्या कुंडली के हिसाब से हाँ। आपको ये बता सकता है कि ये घटना नीले ड्रम तक जाएगी? हाँ, देखिए, अब उसमें ये होता है कि सिर्फ शक तक बात नहीं होती। वो जो मास्टरमाइंड होता है उसके अंदर इतना करेज होता है कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सके। वो करेज मंगल से आता है। उस फीमेल में वो करेज, अच्छा हाँ, वो करेज जो होता है वो मंगल से आता है। सिर्फ राहु अकेला कुछ नहीं करता। राहु तो इस तरह की घटनाओं को सोचता है, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, शक हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आप में करने की क्षमता कहाँ से आएगी, है ना। एक देखिए, एक आर्मी मैन होता है, वो दुश्मन को शूट भी करता है, लेकिन जो लोग मीट वगैरह काटते हैं, है ना, दोनों में अंतर है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, लेकिन अंतर है ना कि उनका इमोशन ही नहीं रहता। तो यहाँ पर ये अंतर मंगल देता है। अच्छा, तो मैम अब क्योंकि हम हिंदू संप्रदाय में हैं और यहाँ पे कुंडली मिलाने का एक बहुत बड़ा रिवाज है और कुंडली मिलाई जाती है। पहली बात तो कुंडली मिलानी चाहिए? बिल्कुल मिलानी चाहिए, बिल्कुल मिलानी चाहिए। किन 4 या 5 कारणों की वजह से कुंडली मिलानी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो होता है कि मुझे जो लगता है डेस्टिनी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आपके फैमिली के साथ एडजस्ट, क्योंकि शादी अकेले होती नहीं है इंडियन फैमिली में। तीसरा बच्चे, संतान, क्या आप संतान को, अपने जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हो, कोई ऐसा डिजीज ना हो, है ना, कि दोनों को सिमिलर हो और फिर दिक्कतें आए। अंडरस्टैंडिंग मैच करनी चाहिए। तो ये 5 चीजें तो मिनिमम होती है। हालांकि हम 36 गुण मिलाते हैं। हाँ। तो इसका कोई वो नहीं बनता कि ठीक है, अभी के सिनेरियो में अगर 14-15 गुण मिल रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कुंडली में आपको ये देखना चाहिए कि कोई ऐसी मेरी दशा, तो मतलब लड़के या लड़की की, है ना, अगर बृहस्पति चल रहा है एक का और दूसरे का राहु चल रहा है, तो भी आप शादी कर सकते हो। लेकिन दोनों का राहु चल रहा है और सप्तम में बैठा है, जैसे अभी हमने पहले बात की, तो उनकी शादी आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का ही आगे जाके सेपरेशन का योग है। कोई एक तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा ना, तो ये देखना अब ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसमें आज की डेट में जो घटना हुई जी, उसमें जो बेटों की माताएं और जो घर वाले हैं, वो अब तो ज्यादा परेशान होने लगे हैं। हाँ, ठीक है। तो जब आप कुंडली मिलाते हैं, तो आप उसमें जो आपने बताया कि इन दोनों की कुंडली में ये है, तो आप बिग नो कह देती हैं कि यहाँ पे शादी आपको बिल्कुल नहीं करनी? मैं बिल्कुल बिग नो कह देती हूँ। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं पेरेंट्स को बताती हूँ कि ऐसा नहीं करना है, यहाँ जाके आगे नहीं बढ़ना है। तो ये मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि बाद में उन्हें आने ही और बाद में वो बोलेंगे कि भाई आपने बताया था और ऐसा हुआ। तो यहाँ पर बता देना चाहिए। मुझे लगता है मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स को उपाय की जगह ये बताना चाहिए कि देखिए आगे ऐसे 3 साल में हो सकता है। और आप ये कह रही हैं कि जो कुंडली है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो ये प्रेडिक्ट कर सकती है कि साइकोलॉजिकली जो आने वाले डिवोर्सेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको अवॉइड किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा प्लैनेटरी पोजीशंस हैं और हम यहाँ पर ये अवॉइड करने लगे हैं ना, तो चीजें बेटर हो जाती हैं। बट मैम, डेस्टिनी में अगर लिखा है और मान लीजिए लव मैरिज है, तो वो भी आपको पता होगा कि ये टैली नहीं? जी, बिल्कुल। अगर लव मैरिज है तो लव मैरिज ही होता है, ऐसा नहीं होता कि अरेंज होता है। लेकिन अब कहते हैं ना कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास आए, जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे पता होता है कि आप कितना भी उन्हें समझा लो, वो अभी नहीं समझने वाले। तो ऐसा भी टाइम होता है क्लाइंट्स के साथ। ओके जी। तो आपके पास जब क्लाइंट आता है और वो ये बोलता है कि अच्छा मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, और वो कुंडली लेके आता है, 2 कुंडली लेके आते हैं, तो आपको ये भी पता होता है कि ये कुंडली लेके आए हैं, ये नहीं भी मैच करेगी तो भी शादी होगी? हाँ, बिल्कुल पता होता है, क्योंकि उन दोनों की चार्ट्स मैच नहीं कर रही हैं। उन दोनों का समय हमें दिख रहा होता है कि भाई गुरु में राहु आ रहा है, इस टाइम पे तो इनकी डिस्टर्बेंस बनेगी ही। फिर भी हम एक सजेस्ट कर देते हैं कि देखो अभी मेंटली ऐसा प्रिपेयर्ड रहना कि 2 साल आप दोनों में बहुत डिस्प्यूट होंगे, बाद में चीजें ठीक भी हो सकती हैं। और आप उपाय बताती हैं, कितने % चांस होता है कि उस उपाय से चीज? देखिए, अब क्या होता है कि कोई भी आपका कोई एक ग्रह भी अच्छा चल रहा है या गोचर से अच्छा आ गया है ना, या फिर मैं कहूंगी कि फैमिली में भी या बच्चे का भी कोई अच्छा ग्रह चल रहा होता है जहां पर, तो ये भी इफेक्ट करता है और ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं उपाय के बाद।